हेलो फ्रेंड्स, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ एक ख़ास वजह है क्योंकि आज पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम था। लगभग 3 साल के बाद 2021 वाला हुआ है और कुव्यवस्था का जो लेवल था वो बहुत बड़े लेवल तक जा पहुँचा। और वो भी हमारे रूम में कि जिस रूम में मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस रूम में पॉलिटिकल साइंस का रूम आपको मैं बता दूँ। और उसमें जो क्वेश्चन पेपर और कॉपी जो आंसर सीट बांट रहा था बंदा, वो एक लेडी टीचर थी, एक बंदा था उसमें। और कॉपी बांटने के बाद वो खुद एग्ज़ाम दे रहा था, बोल रहा था कि मैं खुद एक परीक्षार्थी हूँ और एग्ज़ाम भी दे रहा था। तो ये एक बहुत बड़े लेवल का चीज़ मेरे सामने हुआ है और मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कुव्यवस्थाओं के लिए तो ये मगध यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, लेकिन इस लेवल का मतलब आप समझ नहीं सकते, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। इट्स जस्ट रियली डिसगस्टिंग, यू नो। तो आप लोगों के अटेंशन में मैं लाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा। दो चीज़ काफ़ी अटेंशन आपको देगी यहाँ पे कि एक तो ये जो मैं स्टोरी अपना बता रहा हूँ गया कॉलेज की, और दूसरी ये कि मतलब एडमिट कार्ड अपने को 19 तारीख से पहले लेना था, वो भी मगध यूनिवर्सिटी में जाकर। लेकिन मैंने क्या देखा कि यूनिवर्सिटी में जो लोग नहीं गए हुए थे उनका गया कॉलेज के पास कुछ एक स्टॉल लगा करके एडमिट कार्ड बांटा जा रहा था। मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल का कुव्यवस्था चल रहा है पूरे गया कॉलेज और पूरे मतलब मगध यूनिवर्सिटी में। इसकी जड़ें क्या हो सकती है और कहाँ तक सुधरेगा। अभी तो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था, सुनने में ऐसा आया कि शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा है बिहार में, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन जल्दी जल्दी एग्ज़ाम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2020 में जो जिसने फॉर्म भरा है ग्रेजुएशन का, वो 2023 में आप तीनों ईयर का एग्ज़ाम ले लो, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, मतलब 6-7-8 महीना के अंदर तीनों ईयर का आपने एग्ज़ाम ले लिया और पिछले 3 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये मुझे नहीं समझ में आता है। और शिक्षा का लेवल, और दूसरी वजह एक और चीज़ जो कि कॉमन वजह है, यूजुअली आप लोगों ने भी देखा होगा, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं किसी भी कॉलेज में तो चोरी तो होता ही है मोबाइल से। एक और घटना घटी कि वो बंदा जो एग्ज़ाम दे रहा था, जिसने कॉपी बांटी थी हमें, उसका मोबाइल भी जब ट्रिंग ट्रिंग रिंग 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 कर रहा था तो मैडम वहाँ देख रही थी, सिर्फ कुछ बोल नहीं रही थी, दूसरे लोगों के और मोबाइल छीन रही थी, लेकिन वो देखती रह गई। और ये घटना स्तब्ध करने वाली है और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और शिक्षा जिला पदाधिकारी जो भी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं अगर घटेगी तो हम जैसे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। मतलब हम लोग इतनी ईमानदारी से पढ़ लिख करके, हाँ भाई फेल होंगे तो होंगे, लेकिन अपने से एग्ज़ाम देते हैं भाई। आज तक रिकॉर्ड है, सीबीएसई का स्टूडेंट हैं तो शुरू से ही हमें सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, और वो हमारे एक फैमिलियर में हो जाता हूँ, हम लोग हो जाते हैं कि चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन चोरी का लेवल इस लेवल तक जाएगा एग्ज़ाम में, ये मैंने सोचा नहीं था। और काफ़ी कुछ है जिसे सुधार करना चाहिए और मैं चाह रहा था कि ये स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ। और बड़े बड़े चैनल को भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि ये स्टोरी एक अच्छी स्टोरी बनाई जाए। काफ़ी एविडेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, एविडेंस के ज़रिए ही मैं बोलता हूँ कुछ भी।